नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाख्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहनश्री के वचनामृत पे अपने स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य बहनश्री जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में स्वानुभूति प्राप्त की, जो स्वभाव से गंभीर और शांत 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 अपने स्वभाव की महिमा में रहते थे और गुरुदेव श्री के द्वारा प्राप्त तत्व उनको, तो गुरुदेव श्री की भी इतनी महिमा थी। हर बात बात पे गुरुदेव तो बद्दो कही गया छे, गुरुदेव तो मतलब गुरुदेव ने तो सब कुछ किया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। अब अपने पुरुषार्थ पे है कि अपन कितना समझ सके। तो जैसे कल आया कि डगले न पगले पुरुषार्थ चाहिए, तो वैसे बहन श्री ने स्वयं पुरुषार्थ किया ही था। वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने तो करके दिखाया था। छोटी उम्र के अंदर ही अपना जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, अद्भुत पुरुषार्थ किया। स्वभाव की महिमा इतनी मतलब उनको आ गई थी कि बाहर में उनको कुछ भी नहीं सुहाता था। बाहर से उदासीन था, अंदर से एकदम सहज में आनंद आनंद आनंद। ऐसे बहन श्री के वचनामृत का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। 8वां नंबर का है कि અત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવની વાતને ગ્રહણ કરવા ઘણા જીવો તૈયાર થઈ ગયા છે। ગુરુદેવને વાણીનો યોગ પ્રબલ છે। સુતની ધારા એવી છે કે લોકોને અસર કરે અને સાંભળ્યા જ કરીએ એમ થાય। ગુરુદેવ મુક્તિનો માર્ગ પ્રકાશ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યો છે। તેઓ શ્રીને મુક્તિની લબ્ધિ છે, શ્રુતની લબ્ધિ છે। તેઓ શ્રીને श्रुतनी लब्धि से क्या कहना है कि अभी इस समय में गुरुदेव की बात को ग्रहण करने वाले बहुत जीव तैयार हो गए। गुरुदेव के काल में जितने थे उससे ज्यादा गुरुदेव को जाने के बाद में जीव तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए कि गुरुदेव श्री ने इतना खुलासा किया और उनका शब्द शब्द अपने पास है, अभी हाजिर हजूर। तो जैसे जैसे जीवों की पात्रता पकती है वैसे वैसे इस बात को स्वीकार करने के लिए चातक की तरह बैठे रहते हैं। गुरुदेव की वाणी एक बार कोई सुने तो उनको श्रुत की ऐसी लब्धि थी कि आहा हा आह्लाद आह्लाद आह्लाद, वो सीधी अंतर असर करे और कोई भी थके नहीं सुनता सुनता। ऐसा ऐसा अंदर से इतना अच्छा लगे कि बार बार में मैं भगवान भगवान की बात आवे तो भी अंदर से इतना आह्लाद भरा आता है ना कि इसलिए बोले અત્યારે पूज्य गुरुदेव की बात ने ग्रहण करवा में घना जीव तैयार थे गए। सुनने वाले तो हो ही गए लेकिन ग्रहण करने वाले बहुत जीव तैयार हो गए। बहुत जीवों को अंदर से ऐसा प्रतीति में आने लगा कि अरे गुरुदेव ने क्या बताया है हमको, है इस संसार महासागर में से निकाल के ये पंचम काल में जहाँ विषयों की बहुलता है, साक्षात तीर्थंकर देव का विरह है और अभी साक्षात भावलिंगी संत भी देखने को कम मिलते हैं। और जो जिनवाणी है तो जिनवाणी का तो आचार्य तो लिख गए लेकिन उसे समझने की ज्यों की अपने आप समझने की सामर्थ्य इतनी नहीं है ना। तो ये जो गुरुदेव ने जो ये माल परोसा है अपने को, जो खोल के दिखाया है, ओहो
तार तार खोल के दिखाया है, हथेली में आंवला की तरह खोल के दिखाया है। हर बात को इतना खुलासा किया है कि भैया तेरा ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता, पर द्रव्य में से ज्ञान नहीं आता है। और आत्मा आनंद कंद रस कंद है, आत्मा में कोई कमी नहीं है। ऐसे गुरुदेव ने इतना विषय स्पष्ट किया, निमित्त उपादान का स्पष्ट किया, सत्समय की योग्यता पे स्पष्ट किया, 47 शक्तियों पे इतना खोला, उछलती हुई शक्तियां, गुरुदेव श्री फरमाते थे उछलती हुई शक्तियां। इतना इतना गुरुदेव सिंह ने खोला है कि ये बात अब समझने लायक हो गए, लोग ग्रहण करने लायक हो गए, लोग ग्रहण करने लगे गुरुदेव श्री की बात, है ना। पहले तो लोगों को विरोध होता था, लेकिन बोले कि गुरुदेव श्री, लोग बोलते हैं कि गुरुदेव श्री के पास एक जादू की छड़ी थी, तो उससे लोग खींचे चले आते थे, गुरुदेव को बोलते, तो गुरुदेव बोले भाई कोई छड़ी वड़ी नहीं है, ये तो स्केल रख रखी थी, जो पसीना के हाथ नहीं लगे तो पन्ना पलटने के लिए, है ना। फिर गुरुदेव श्री फरमाते थे कि अरे ये जो बाहर का पुण्य का उदय है ना, ये तो 1 घंटा रोज का 1-2 घंटा ये तत्व की शांति से रुचिपूर्वक बात सुने तो उसके सहज होता है, कोई जादू वादू की छड़ी नहीं है। जादू तो अंदर का ही चलता है, बाहर का कोई जादू चलता नहीं है। बाहर का जादू बोले ना, किसी ने जादू टोना करा दिया, इसने ये करा दिया, ये सब गलत बात है। उदय अपना चले तो बाहर में निमित्त निमित्तिक संबंध बने तो बन जाए, लेकिन उदय और ये इसका उसका होना होना ये सब मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर है, मैं तो त्रिकाल शुद्ध एक रूप हूँ। गुरुदेव जी ने इस बात को बहुत खोला, तो बोले कि तू जो जो तू उदय को देखता है, पर्याय को देखता है, संयोग को देखता है, शरीर को देखता है, ये तो तेरे ज्ञायक भाव से भिन्न है, ये तो तेरे में है ही नहीं। ये चीज पे गुरुदेव ने इतना हाईलाइट किया, इतना फोर्स किया, ये सब बात जीव को ग्रहण होने लग गई, बहुत जीवों को ग्रहण होने लग गई कि हाँ जगत में देखते हैं कि अपन उदय आए और अपन जुड़ान नहीं करे तो अपने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जुड़ान करो तो उसका उसका क्या दोष है, खुद की योग्यता है, पर्यायगत योग्यता। इन दोनों काल में मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप हूँ, मैं तो शुद्ध टंकोत्कीर्ण हूँ, बस मेरे में तो कुछ आता जाता नहीं है। ये जो गुरुदेव सिंह ने खोला है और भगवान आत्मा की जो धुन लगाई है उन्होंने, है स्पष्टीकरण सब चीज का, लेकिन धुन एक ज्ञाय की, परमात्मा शुद्धात्मा अखंड चैतन्य का घनपिंड आनंद का रस कंद। ऐसे गुरुदेव से मतलब थकते नहीं थे, उनके जो मुंह से जो वाणी फिरती थी तो आलाद आलाद ले लेके आहा हा 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 आहा हा हा, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सब बंसुरी बजा रहे हैं, सब रीझ रहे हैं ना, क्योंकि अपने गायक की बात थी ना, अपने स्वभाव की बात थी। इसलिए बोले कि अभी तो गुरुदेव की बातें ग्रहण करने के लिए बहुत जीव तैयार हो गए हैं। गुरुदेव ने वाणी नो योग प्रबल छे, क्या कहा कि गुरुदेव की वाणी अपने आप निकलती थी, गुरुदेव बैठ के जैसे ही चालू करते थे अपने आप लड़ी बंद निकलती जाती थी। और एक विषय 2 लाइन की गाथा, उसको अभी मैं ये इसकी 11वें नंबर की 10-11 है ना, 9-10-11, हाँ 11वें नंबर की गाथा सुन रही हूँ। उसका 4 प्रवचन है, 2 लाइन की गाथा है, उसका 4 प्रवचन है गुरुदेव का। अब बताओ 4 दिन तक एक गाथा को जिन्होंने चलाया, 6 नंबर की गाथा का भी 3-4 दिन तक प्रवचन है, तो इतना चलाया, तो मतलब कि उसमें बोलो 2 लाइन की गाथा में क्या क्या निकलता होगा कि अरे अंदर से श्रुत का प्रबल योग था ना, तो अंदर से धारा प्रवाही निकलता जाता था, जैसे अब गुरुदेव से देख देख के ऐसे बरसते थे हैं। तो ये उनकी वाणी का बोले, उनकी वाणी नो योग प्रबल छे, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रबल था कि वाणी निकलती भी थी और वाणी असर भी करती थी, जो सुनते थे ना उनके असर भी करती थी, उनके चोट लगती थी, अंदर अंदर चीरती थी अंदर में कि ओ हो हम तो क्या समझ रहे हैं, गुरुदेव श्री हमें क्या फरमा रहे हैं। अब गुरुदेव श्री को क्या मिला, समझो आप विचार करें अपन, तो ये समय सार जी ग्रंथादिराज जब हाथ में आया तो थोड़े पन्ने पलटते ही बोले आहा हा ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो उनको क्या दिख गया था इसमें अशरीरी होने का ग्रंथ है,
कि उसमें जो विषय आया हुआ है, ये विषय अनादिकाल से जो अपने को भूल के बैठे मिथ्या दृष्टि जीव, वो जीव को सम्यक दर्शन का, संसार का अभाव करने का, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है इसके अंदर। तो गुरुदेव समय सार जी ग्रंथादि राज पे तो रीझ गए थे, वास्तव में तो अपने क्या एक समय सार पे रीझ गए थे, तो उसका वर्णन उसके अंदर था। इसलिए गुरुदेव ने 45 वर्ष तक हर सुबह के टाइम समय सार चलाया। सभा में 19 बार समय सार चला, क्योंकि जैसे पूरा होता फिर वापस समय सार ले लेते, फिर पूरा होता फिर वापस समय सार ले लेते। तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं लगा उनको कि बार बार में एक ही चीज को सुनने में? बोले नहीं एक ही चीज को तो घोटना है, एक ही चीज को तो समझना है भाई। जिसने प्राप्त की उसको इतना आनंद आ रहा है, जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने अनुभव कर लिया, उनको इतना आनंद आ रहा है कि समय सार ग्रंथादिराज भी नहीं छूट रहा है। क्या एक समय सार तो छूटेगा ही नहीं, ग्रंथादिराज को भी वापस 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 यही सभा में ले लेते थे। इसका मतलब कि जो भगवान आत्मा की जो चर्चा करते थे, वो भगवान आत्मा मैं हूँ, इतना उत्कृष्ट हूँ। विचार करो कितना उत्कृष्ट, कितना अद्भुत, कितना मतलब माला माल जिसको बोलते हैं, कि पूरा लबालब छलाछल भरा हुआ भगवान परमात्मा 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 है। ये देह की जहाँ बात आवे तो बोले तो धूल है, माटी है? इसमें इसमें अपनापन करने लायक ही नहीं है। ये तो संयोग मिला हुआ है, तो संयोग मिला हुआ है तो रहो क्या है। जैसे देह मिला हुआ है, वैसे मान लो इस साड़ी का संयोग है ना, तो ये उतर जाएगी, दूसरी पहन लो, तो वैसे शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। उसमें इसमें क्या है, ये जो मैं शरीर रूप नहीं होता, जो मैं एक रूप चैतन्य परमात्मा रहता हूँ, जो मैं भगवान 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 सरिका रहा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे चैतन्य परमात्मा का नंगाड़ा पीटते थे गुरुदेव श्री। बंद अधिकार चलो, चाहे आश्रव अधिकार चलो, कोई अधिकार चलो, गुरुदेव तो स्वभाव की बात करते थे, समझे ना। अजीव अधिकार चलो तो जीव का नंगाड़े बजाते थे गुरुदेव। मतलब ये जो बहन से बोल रहे हैं ना कि उन पर श्रुत का गुरुदेव ने वाणी को योग प्रबल छो, श्रुतनी धारा एवी छे कि लोगों ने असर करेज छे है? उनकी श्रुत की धारा ऐसी है कि अभी भी मुझे लगता है गुरुदेव को सुनने वाले जो समझने लग गए, उनका कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि एक दिन ऐसा हो जाए मान लो, तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ कुछ अधूरा अधूरा रह गया। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है ना, शुरुआत गुरुदेव श्री की शुरुआत ही भगवान आत्मा से होती है। तो जब शुरू में ही अपनी प्रशंसा हो गई, अपनी बात हो गई, तो किसको नहीं अच्छी लगेगी, किसको नहीं सुहाएगी। क्योंकि बाकी सब इस जीव ने करके देखा है, सब करके देखा है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक मैं गया, एक परमात्मा हूँ, ऐसा इस जीव ने अनुभव नहीं किया। अहम पना करके दृष्टि ऐसे अनुभव नहीं किया। तो इसी का गुरुदेव श्री बहुत वजन देते थे इसका, कि ये भव नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। बोलते थे कहाँ कौवा कुत्ता हो जाके हो जाएगा, कहाँ जाके पड़ेगा खबर नहीं। तो क्यों उनको इतनी करुणा आती थी कि अरे ये समझदार है, ये ज्ञान का घन पिंड है, होते हुए भी अपने को इस जड़ देह से एकत्व बुद्धि करके, और ये कहाँ इसके परिणाम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चला जाएगा। इसलिए करुणा आती थी। देखो सामर्थ्य देख के फिर वो अंधा की तरह रहे, तो कितनी करुणा आती है गुरुओं की, है? क्योंकि स्वभाव दिखता है उनको कि मेरा स्वभाव वैसा ही उनका है, और स्वभाव में कोई कमी नहीं है, और हमेशा पर्याय में उत्पाद में चल ही रहा है। अब उत्पाद में अपने को परमात्मा जाने, तो अब भी देखो इनमें शांति सुख बरसने लगे। ऐसे ज्ञानियों को तो दिखता है ना ऐसा। ज्ञानी जो अपना स्वभाव को भोगते हैं, जो अनुभव करते हैं, तो उनको दिखता है कि इतना सरल मार्ग है, तो इतना कठिन क्यों हो गया, क्यों इतना कठिन हो गया। कठिन बिल्कुल नहीं है, अपना अनुभव करना कठिन कैसे हो सकता है। अरे ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास पर्याय में परिणाम सब समय बह रहे हैं, इस स्वभाव में मैं खुद हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, फिर ये अपनापन करना है, वो कठिन कैसे हो सकता है। इसलिए बोले गुरुदेव ने वाणी नो योग प्रबल छे, श्रुतनी धारा एवी छे कि लोगों ने असर करे ने सांभळ्या ज करिए जैसे लगता है सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे।
क्यों सुनते रहे कि अगर नहीं सुहाए तब तो बोले ना कि बस हो गया ना, एक एक बात सारे दिन क्या सुनेंगे हम, हैं? तो बोले कि अध्यात्म में रिपीटेशन नहीं होता है, यहाँ तो उसी पे वजन देना है आपको, वो ही आप छूटा हुआ है आपका, तो बार बार में उसी पे वजन देना है। जैसे बोले ना किसी रस्सी को काटना हो तो उसको आप घसना शुरू करो ना तो अपने आप कट जाएगी। तो वैसे ही बार बार में इसी चीज को घोटना है, इसको स्मरण में लाना है, इसका ही अनुभव करना है। तो ये रिपीटेशन तो है नहीं, ये तो रस भरा हुआ एकदम रस खस्ता एकदम वाणी ऐसी खिलती थी कि ओ हो कहान तेरी बंसी में डोले नर नार। गुरुदेव की अब क्या महिमा करे, अपने पास तो न तो शब्द है कि क्या क्या उनकी जो अभी भी सोनगढ़ में तीनों टाइम जो चल रहा है, तो इस तरह से एकदम ऐसे लगता है जैसे गुरुदेव श्री सामने बैठे फरमा रहे हैं, ऐसी वाणी ऐसी निकलती है, ऐसे नहीं कि टेप से बोल रहे हैं हो रहे हैं, ऐसे लगते है जैसे सामने बैठ के गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, एकदम साफ और इतना वजन और इतनी खिलखिलाहट और उतना रस, ऐसा गुरुदेव की वाणी बोले। तो ऐसी उनकी वाणी का योग है, प्रबल है कि सांभळ्या ज करिए एम थाय, गुरुदेव ने मुक्तिना मार्ग प्रकाशो ने स्पष्ट કર્યો છે। गुरुदेव श्री इतनी महिमा करती है, गुरुदेव श्री की इतनी महिमा करती है कि ये गुरुदेव ने मुक्ति का मार्ग स्पष्ट किया, प्रकाशमान किया गुरुदेव ने, है। गुरुदेव के पहले आचार्य भगवान तो थे, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, सब किए गए हैं, लेकिन इस तरह से अपनी भाषा के अंदर गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए हैं, है ना, मान लो लिख के भी गए हैं, टीकाएं भी हुई है, लिख के भी गए हैं, लेकिन जो जो उनके मुखारविंद से खिरता था और आज उनका जो अक्षर से अक्षर मतलब अपने पास विद्यमान है, ये तो कोई सुकाल ही आ गया था इसमें। जो भव्य जीवों के भाग्यवश ऐसे 45 वर्ष तक अनवरत धारा भी वही, और ये गुरुदेव से की वाणी सुरक्षित रह गई है। इन्होंने जो निमिष भाई लोगों ने जो काम किया है, अद्भुत काम किया, अद्भुत काम किया। आज अपने ऊपर तो कितना उपकार है, सोचो, है। जैसे लगता है कि वास्तव में तो गुरुदेव का विरह है, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुदेव तो ये बैठे, गुरुदेव कहाँ गए, रोज तो गुरुदेव के सुनते हैं अपन, है। तो ऐसा ऐसा योग और इस तरह से कितने जीवों की ऐसी रुचि हुई है, ग्रहण करने की योग्यता हुई है, ये तो कोई सुकाल पक्का है, ये पंचम काल दुष्काल नहीं है, अपने लिए तो सुकाल पक गया है ये। ओहो हो, ऐसा अद्भुत मार्ग बताया है, अद्भुत से अद्भुत मैं हूँ, ये गुरुदेव श्री ने बताया है। तो अभी तो गुरुदेव श्री की आज्ञा मान ले प्रभु, मान ले कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही चैतन्य चमत्कार मात्र है, चित चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। तो इसलिए इसलिए कहे कि मतलब गुरुदेव श्री की वाणी में कोई कोई अतिशय, अतिशय जो कहते हैं ना, अतिशय कि मतलब कभी कोई कोई उगताता ही नहीं है कोई, है। किसी को नहीं समझ में आती ना, गुजराती नहीं समझ, तो भी एक दो दिन बाद में ऐसे लगता था कि अरे हम घर से आए तो हमारे पास कोई, ऐसे लगता था कोई प्रश्न था, और यहाँ आए तो गुरुदेव की सुनने बैठे तो उस प्रश्न का हल हो गया। आप कोई भी प्रश्न आपके मन में हो और कोई भी विषय गुरुदेव से का चलता हो, कोई भी ग्रंथ का, आप देखो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा उसके अंदर में, मतलब इतनी गुरुदेव की वाणी में जो विषय था आएगा ही आएगा, आपको समाधान हो जाएगा। आप सोचे कि अच्छा ठीक है किसी से पूछेंगे तो देखो गुरुदेव की तो प्रवचन के अंदर सब समाधान हो गए, क्योंकि सारी बात आती थी ना उनके, लेकिन किस तरह से ले वो ये बात प्रयोग आता था ना, तो जी को समझ में आ जाता था। अपनी बुद्धि से विचार करते तो समझ नहीं पड़ती थी, तो गुरुदेव की सुनते तो गुरुदेव तो सारी अपेक्षाएं सब खोलते थे, विवक्षाएं सब खोलते थे, लेकिन स्वभाव ये विवक्षाओं से पार ये एक गायक भाव है, ये मैं हूँ, इस पे इतना वजन रहता था गुरुदेव श्री का। इसलिए बोले ने गुरुदेव ने मुक्ति को मार्ग प्रकाशो न स्पष्ट કર્યો છે, તેવો શ્રીને श्रुतनी लब्धी थी। ये तो पता चल रहा है ना, अपने लोग को पता ही चल रहा है ना कि कैसे धारा प्रवाहित चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, मतलब वाणी निकलती जाती है, निकलती जाती है। कोई गुरुदेव सोच के थोड़ी बैठते हैं,
कोई भी वक्ता थोड़ी ऐसे सोच सोच के बोलते हैं कि ये बोलेंगे ये बोलेंगे, लेकिन जो गुरुदेव की जो अंदर टच कर करके जो वाणी फिरती है वो तो कोई अद्भुत ही है भैया। इसलिए कहना ये है कि गुरुदेव की वाणी को रोज सुनना, और सुनना तो किस तरह से सुनना कि ये जैसे मेरे भाई बोलते हैं कि मैं और मेरे गुरुदेव दो ही बैठे हैं बस, और कोई नहीं है इसमें। जहाँ अपन बैठे हैं वहां दो ही बैठे हैं, चाहे हजारों लोग बैठे हो, लेकिन इस तरह से सुनने बैठना कि मैं और मेरे गुरुदेव दो ही है। और फिर गुरुदेव जो बोले तो ये मेरे हित की बात है, मेरे लिए कह रहे हैं। अब वो जो बात कहेंगे वो अंदर गटक लेना बस है, खाली कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनाना कि वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुरुदेव जिस तरह से कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वो बात को उस तरह से ग्रहण करे ना तो बात समझ में आए जैसी है। गुरुदेव आए रे मेरे ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। वाणी में श्रुत की लब्धि करती अवसान थी, ज्ञाता स्वभाव से तो दुनिया अनजान थी। चेतन है जानन हारा बतलाया चाव से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा। अरे कण कण गूंज गया पूरा, आहा, पूरा कण कण एकदम पूरा कि मैं भगवान 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 भगवान। जहाँ भगवान आत्मा की चर्चा चलती हो वहां लगता है ये सोनगढ़ आ गया, ये सोनगढ़ आ गया। दूसरे लोग भी बोलते हैं जहाँ भगवान आत्मा शब्द सुना बोले ये सोनगढ़ वाले हैं। अरे सोनगढ़ वाले तो है, आत्मगढ़ वाले हैं। गुरुदेव ने तो आत्मा का गढ़ दिखाया है, गुरुदेव ने तो अपना चैतन्य किला दिखाया है, अपनी शाश्वत रहने की जगह दिखाई है कि ये देख चैतन्य परमात्मा तू है। सोनगढ़ क्यों प्रिय लगता है कि सोनगढ़ में 45 बरस तक अविरल मेरी प्रशंसा भगवान आत्मा चली थी। तो वह भाई बोलते हैं कि जो सोनगढ़ में जाके सोनगढ़ की धरा पे पांव रखे और उसके अंदर से आवे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो गुरुदेव का शिष्य है। तो गुरुदेव का शिष्य कौन कि जो सोनगढ़ जावे उसकी धरती पे पांव रखे तो उसके अंदर से ये आए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो वो गुरुदेव का शिष्य है। क्योंकि गुरुदेव सिंह ने उस धरा पे 45 वर्ष तक यही सब सुनाया, यही सब सुनाया। वहां का कण कण में ऐसे लगता है भगवान 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 बसा हुआ है। तो ये गुरुदेव की अपने अपने ऊपर अनंत उपकार है गुरुदेव का। बोलो ये बात कहाँ सुनने को मिलती है, और कहीं नहीं सुनने को मिलती, इस तरह से कहीं नहीं सुनने मिलती। स्पष्टीकरण तो अब करने वाले बहुत हो गए, क्योंकि गुरुदेव की बात को ग्रहण करने वाले बहुत जीव तैयार हो गए, लेकिन गुरुदेव की तरह कोई इस तरह से एकदम स्वभाव को टच करते करते और भगवान आत्मा महिमा करते करते ऐसी ऐसी वाणी तो किसी की नहीं निकलती है। ऐसी अद्भुत अद्भुत वाणी का जो ओजस्व था उनका, वो वाणी में जो मिठास थी, वाणी में जो आह्लाद भरा हुआ था, रस भरा हुआ था, ऐसा। तो इसलिए बहनश्री का ये बोल ये कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जो बताया है ना, वो बोले गुरुदेव तो शुद्ध की उनको लगती थी, और उनको तो उनकी वाणी में इतनी अतिशय था कि उनकी वाणी को सुनते ही रहो। भाई उन्होंने बहन सिंह ने कहा इसलिए नहीं, आप सुन के देखो ना, हाथ कंगन तो आरसी क्या, खुद प्रयोग करके देखो पता चले। लोग जो सुनते हैं वो बोलते हैं कि अरे गुरुदेव के जो भाव निकलते हैं, जो उनकी वाणी में जो आता है क्या बताएं। तो इसका मतलब क्यों अच्छी लगती है गुरुदेव की वाणी, वाणी तो बुद्धि की है, क्यों अच्छी लगती है
क्योंकि उस वाणी में एक भगवान आत्मा का रस भरा हुआ है। ये रस पिलाते हैं अपने को, है? रस पिलाते हैं गुरुदेव पूरा। 1 घंटे के अंदर पूरा तृप्त तृप्त हो जाता है, सुनने से नहीं। जैसा गुरुदेव बोलते हैं वैसा स्वीकार करे तो तृप्त तृप्त हो जाए। सुनने से, कर्ण इंद्रिय का विषय बनाने से तो कहाँ तृप्त होएगा। फिर तो 1 घंटा बाद, अरे पहले हम तो सुनते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद भूल जाते हैं हम तो, है ना। अरे सुनते हैं तब सुनना, सुनते समय ही ऐसा ग्रहण करो ना कि मेरी बात है, ये मैं हूँ। जब मैं हूँ तो कैसे कहाँ चला जाऊंगा बोलो। जब जिनवाणी सुनने के बाद कहीं और जाएंगे तो मैं ही रहूंगा ना। ये तो गुरुदेव ने सिखाया है, ये गुरुदेव ने सिखाया है कि तू चाहे सुने नहीं सुने और चाहे कुछ पढ़े नहीं पढ़े, तो सब समय में तू जानना परमात्मा है, ऐसा तू स्वीकार कर ले। हूँ तो जानना, हूँ तो भगवान छू, हूँ तो परमात्मा, हूँ तो आनंद का रस करना, ये तू स्वीकार कर ले। इसके बाद का बोल है कि पुरुषार्थ करवाने कड़ा सूझी जाए तो मार्ग नी मुझवन टली जाए, पछी कड़ा कमाए। कड़ कमावे, धन धन्य कमावे, धन रड़े तो ढगड़ा थाय। तेम आत्मा में पुरुषार्थ करवाने कड़ આવી ગઈ એટલે કોઈ બાર તો અંતરમાં ઢગલા ને ઢગલા થઈ જાય અને ક્યારેક સહેજ જેમ હોય તેમ રહે છે। क्या कहा देखो, पुरुषार्थ करवानी कला सूझी जाए तो मार्ग में मुझवन टली जाओ। ये बात है, आगे वाला ऊपर वाला बोल था कि गुरुदेव को ऐसे लगता है सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। तो ये गुरुदेव को सुनना का मतलब है कि ये जो स्वभाव मैं हूँ ऐसी कला आ जाए उसकी बात। वो जिसको पुरुषार्थ करने की कला सूझ जाती है उसका तो मार्ग का जो मुझबन होती है, जो उसको अंदर से उलझन सी लगती है ना, उलझन उलझन लगती है ना कि क्या पुरुषार्थ तो हम करते हैं, रुचि हमको है ही, हम सब छोड़ छाड़ के इसी काम के लिए लगे हुए हैं, फिर भी हमें मार्ग क्यों नहीं मिलता है, ये जो उलझन है। तो जिसको ये कला सूझ जाए ना उसकी उलझन मिट जाती है। और वो कला क्या है? कला ये है कि भाई सब समय में आत्मा में से एक ज्ञान निकलता है ना, ज्ञान दर्शन में परमात्मा है ना, उसमें से निरंतर जानना 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 ज्ञान निकल रहा है। ये ज्ञान है सो आत्मा ही है, ये ज्ञान है, वहां पूरा अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। सोना सोना में पीला सोए तो पीला सोए तो और गुण नहीं है उस समय में, उसका सोना ही है, उसके अंदर इतने गुण हैं। वैसे ज्ञान दर्शन आदि जैसे 43 शक्तियां कहो है ना, अनंत गुण है। तो अगर ये इनका बात आती है तो ये तो आत्मा में भरी हुई है ना, ठसाठस लबालब भरी हुई है। तो ये कला जिसको आ जाए कि ये जाननपना जो मेरे अंदर से चल रहा है, ये जाननार परमात्मा मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। क्या है ये प्रभु मैं ही हूँ, ये आनंद की मूर्ति ये मैं ही हूँ। जैसे ही जानन, क्योंकि निरंतर जानना पना तो चल रहा है, जैसे ही जानन पना प्रकट हुआ और उसको पता चल गई कि अरे यही मैं हूँ, यही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, तो ये कला आ गई। अब कला आ गई तो अब इसको जो उलझन थी उलझन मिट गई। कैसे प्राप्त करे, कैसे हो, क्या हो, ये उलझन थी कि हमारे तो इतने विकार चल रहे हैं, इतने सब चल रहे हैं, इसके अंदर आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि आत्मा कोई बाधा नहीं देते हैं, ये चीज बाधा नहीं देते हैं। तुम अपने को भूल के मैं विकार रूप हो गया, मैं रागी हो गया, मैं देह वाला हो गया, तो अटक रखा है। ये चीजें तो कोई किसी को देह बाधा नहीं देता है, किसी को राग बाधा नहीं देता है। राग आता है उस काल में भी, अगर आपको ये ख्याल में आ जाए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो राग तो एक समय की निकल गई और आपको स्वभाव का भान होकर अनुभव हो सकता है। इतना सरल है, ये तो कला है ना, ये तो कला ही है ये। सब जान लो, पढ़ लो, पढ़ा दो, प्रवचन कर लो, सब कर लो, लेकिन उससे कला नहीं आता है। कला तो स्वभाव को, मतलब ज्ञान का लक्षण पकड़ के जो प्रयोग करता है ना उसको कला आता है। प्रयोग करने की बात है ये। कला किसको आती है? ये तो सहज है, इसमें कुछ करना नहीं है। मैं तो मेरा एक दृष्टांत देती हूँ कि बचपन क्या है, 14-15 साल की थी, तब टाइफाइड निकल गया था।
तो टाइफाइड निकल गया था, तो अब डॉक्टर ने जो दवाई दी तो कोई कैप्सूल थे, वो कैप्सूल गिटने थे, समझे ना। तो मेरे को तो गिटना आता नहीं था क्योंकि पहले कभी दवाई ली नहीं। तो अभी अभी क्या करो, उसको उसको ऐसे खोल के और उसको ऐसे घोल के देना पड़ता था, तो बहुत ही खारा था, बहुत ही खारा, इतना खारा। तो वो लेने में ऐसे होता था और ऐसे गिट सकते नहीं थे। तो एक दिन मेरी मम्मी जोरदार चिल्लाई, बोले इतनी बड़ी हो गई अभी तक दवाई लेना नहीं आता है। और उसने बोले ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने मुंह में रखी, बोले देख कैसे गिट। मुंह में रखी, पानी डाला, पहले तो मैं लेने लग चाहती थी तो चिपक जाता था जीभ से, तो अंदर ही नहीं जाता था। अब जब कलाई नहीं आई तो कैसे जावे, अब बताओ। अब लोग मुंह में रखते ही पानी डालते ही गिट जाते हैं, पर कला आए तब तो गिट जावे ना, अंदर लेने की कला आनी चाहिए ना, तो नहीं होता था। पर एक दिन ऐसा हो गया कि ऐसे मुंह पे रखा और पानी डाला और अंदर चला गया। उसके बाद कला आ गई, उसके बाद में बोली लाओ अब ले लेते हैं। कैसे आ गई ये कला, वही कैप्सूल, वही वाणी, वही सब था। इन क्यों नहीं, क्योंकि ये गिटने के लिए अंदर लेना पड़ता है ना, पानी से थोड़ी गिटा जाता है। आपको अंदर, जैसे अपन थूक गिटते हैं, एक तो एक थूक को बाहर फेंको फिर इसको अंदर गिटो, तो अंदर गिटने की एक कला है ना। तो वैसे ही ये जो ज्ञान स्वभाव मेरा है, जो निरंतर चालू चालू चालू, जानना 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 चालू है, ये जानना जो मेरा लक्षण है, ये जानने को ये मैं जाननहार हूँ ऐसे लेवे तो उसको कला आ जाए, और जानने को ऐसे ले कि मैं जानहार हूँ और मैं सबको जानता हूँ। तो तेरा जानन बना तो बाहर में लौट रहा है, तो बाहर में देख रहा है? तो तुझे अंदर जाने की कला कैसे आएगी। ज्ञान तो बोलता है आत्मा का ही है, आत्मा में से आता है, लेकिन उस ज्ञान में ज्ञायक को नहीं पकड़ता है और बाहर का देखता है कि इसको जानू इसको जानू इसको जानू, तो कला नहीं आती है। और जैसे ही खबर पड़ी, जैसे ही खबर पड़ी कि अरे ये जो अंदर से जो स्वभाव में से जो ज्ञान आ रहा है ना, वो ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करता है, वो ज्ञान मेरा ही है, वो ज्ञान मेरे में से आ रहा है, वो कहीं गेयों में से नहीं आ रहा है ना। जैसे ही पता चला, तो अब निरंतरता है ज्ञान की, तो सब समय में मैं ही जानने में आ रहा हूँ, कोई और जानने में नहीं आ रहा है। अब जब एक बार अंतर्मुख होके कला आ गई, खबर पड़ गई, तो अब तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सोते, वेद ज्ञान करने की कला आ गई, खबर पड़ गई। ज्ञान में ये खबर पड़ गई कि ये ज्ञान कोई ज्ञेयों का नहीं है, ज्ञान कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ज्ञान कोई क्षयोपशम ज्ञान नहीं है ना। ये तो उघाड़ की अपेक्षा से, कर्म का उदय अनुदय की अपेक्षा से ये बातें कही जाती है। जितना ज्ञान अपने पास प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। अब आप प्रयोग जहाँ करते हो तो वो इंद्रिय इंद्रिय के सम्मुख करो तो इंद्रिय ज्ञान हो जाता है ना। एक एक विषय को करो तो खंड खंड ज्ञान हो जाता है। और योग्यता अनुसार प्रकट होता है तो उसको क्षय वशम ज्ञान बोल देता है। लेकिन ज्ञान किसका है, ये सैंपल किसका है, ये मार्ग कहाँ दिखाता है, जिसको ये पता चल गया कि ज्ञान न इंद्रिय ज्ञान है, न क्षोपशम ज्ञान है, न खंड खंड ज्ञान है, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। और जहां वो ज्ञान स्वभाव पकड़ में आया, वहां स्वभाववान परमात्मा पूरा का पूरा अनुभव में आ जाता है, ये मैं हूँ। अब आप बाहर में कोई भी कार्य करो, तो ये जो ज्ञान मुझे जो पता चल रहा है, वो मेरा ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, वो मेरी प्रसिद्धि करता है। मुझे जो भी पता चल रहा है, वो मेरी पता जिस सत्ता से चल रहा है, वो मेरे ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि कर रहा है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय में ही नहीं, कोई किसी में नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय में ही है, ज्ञान ज्ञान में ही है, भिन्न भिन्न सत्ता नहीं, कोई किसी में नहीं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो।
बस जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना है। अब बताओ, जाननपना सब समय चल रहा है, तो वो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। ये ज्ञान जो है वो ज्ञान गायक में से आया है, ज्ञान स्वभाव का अंश है। ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करता है, क्योंकि चेतन की प्रसिद्धि करता है ना, जड़ में तो ज्ञान है नहीं। ये इंद्रियां हैं, ये तो डब्बे हैं, तो खिड़कियां हैं, इनमें ज्ञान थोड़ी है। ये तो अंदर ज्ञानवान बैठा है, वो प्रयोग करता है, तो वो प्रयोग वो इनके थ्रू करता है, तो बाहर करता है। बाहर करता है तो उसको ज्ञान लक्ष्यगत नहीं होता है, समझे ना। ज्ञान में अहमपना नहीं करता है कि ये मैं हूँ, ये कला नहीं आती इसको। कला कला आए, कला बाज है। एक देखो, मारीची को मुनि बने में नहीं आई, भगवान के समूह शरण से निकल गया, और शेर की पर्याय में कला आ गई। जैसे ही मुनिराज ने कहा, और एक ज्ञान स्वभावी, और ये समझ कहाँ से आई? मुनिराज के उपदेश से आई। तो उस समय में तो तीर्थंकर की वाणी से तो आ जानी चाहिए थी, तो उनसे नहीं आई। जब मेरे ज्ञान ने ग्रहण किया कि ये मेरी बात कर रहे हैं, ये मैं ऐसा हूँ, शुद्धात्मा भगवान आत्मा, और जैसे ही अंदर में अंतर्मुख होके अनुभव कर लिया, बोलो कितना सरल है? लेकिन ये कला है, कला है तो कला। इसलिए बहन श्री बोलते हैं कि पुरुषार्थ करवानी कला सूझी जाए, तो मार्ग नी मुझवन टली जावे। जो उलझन होती है ना बार बार में, हम इतना प्रयत्न करते हैं, सब करते हैं, फिर काम हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो काम के पीछे लगा इसलिए नहीं हो रहा है। पर्याय में प्रकट करना है इसलिए नहीं हो रहा है। पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है, अपने को दीनहीन पामरी मानता रहता है। पर्याय में कमी है, पर्याय को पूरा करना है। पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा है, पर्याय में सम्यक्त करना है। पर्याय 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 के गीत गाता है, अरे मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, ऐसा पर्याय बोले तो पर्याय निहाल हो जाए। निहाल चंद जी, बाबू जी निहाल होए, वैसे निहाल हो जाए। कला ही तो है, क्या है? पुरुषार्थ की कला, यही पुरुषार्थ की कला है कि जो जो बोले गुरुदेव श्री का सुनने बैठो, तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट पर्सन से बैठना, कि मेरी बात मेरे लिए है, ये बात है। दूसरी बात है कि सुनो तो ये लेके बैठना कि मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। तो ये जाननपना मेरे मेरे मेरी सामर्थ्य से समझ में आएगा ना, जितनी अंदर सामर्थ्य है, जितनी होए उतना और वैसा समझ में आता है। गुरुदेव की वाणी में तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन किसको कितना समझ में आया वो तो स्वयं की सामर्थ्य है। तो ये अपनी सामर्थ्य का भान हुए कि ये ज्ञान में ही परमात्मा मैं हूँ, तो इधर की महिमा आके कला आ जाती। सुनने के भाव विलय होवे, सुनने के भाव विलय हो जाते हैं, और ये जानने देखने वाला परमात्मा इधर लक्ष्यगत होके और अपना अनुभव कर लेता है। ये कला आ जाती है। अब एक बार ये कला आ गई तो डगला न पगला पुरुषार्थ चले ही है। अपने आप बिना चलाए पुरुषार्थ चलता है, कोई पुरुषार्थ नहीं चलाना पड़ता। पुरुषार्थ मतलब हठपूर्वक नहीं, है ना, कि अरे नहीं मुझे तो मतलब कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस एक वही करना है, बस मैं तो 24 घंटा स्वाध्याय ही करूंगा, बस मैं तो यही करूंगा। अरे भाई, अभी थोड़ी ऐसा पॉसिबल है, अभी थोड़ी तुम्हारा इतना उपयोग लग जाएगा सब समय में। तू तो ये कला सीख ले कि तेरा तो 24 घंटा स्वाध्याय तो कर ही सकता है। क्योंकि मेरे ज्ञान के अंदर में मेरा ज्ञान ही जानने में आता है, और कुछ जानने में ही नहीं आता है। तो बाहर में कोई भी चीज हो, उस काल में भी मुझे जहाँ ज्ञान में जानने में आता है वो तो मेरा ही ज्ञान है। बाहर में मान लो टेबल पड़ी है, और टेबल मेरे ज्ञान में दिखी, तो बोले मेरे ज्ञान में टेबल जानने में आई, तो तेरे ज्ञान में टेबल आई कि नहीं यहाँ? यहाँ तो नहीं आई है, तो फिर यहाँ कौन है? ये ज्ञान की सामर्थ्य है, ज्ञान की कला है। तो फिर जानने में तो यहाँ आया है, वहां कहाँ जानने में आया? टेबल तो वहां पड़ी है। फिर जानने में कहाँ आया कि यहाँ आया? तो तुझे क्या जानने में आएगी? अरे ये तो मेरा ज्ञान ही है। अरे ये जो दिख रहा है जानने में आ रहा है, ये तो मेरा ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान है, ऐसा कला जब आ गई तो अब सब समय उसको ज्ञान 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 दिखता है। जहां भी जाओ, जिधर देखो, जो करो, सब समय में, क्योंकि जानने जहां मुझे दिख रहा, जानने में आ रहा है, वो तो मेरा ही ज्ञान है। तो अपने ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करता। ये भले प्रतिभाषित होकर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, भले प्रतिभाषित हो, क्यों? क्योंकि ये तो ज्ञान की दिव्यता है, क्यों नहीं होंगे? दर्पण स्वच्छ पड़ा है, उसके सामने जो भी आवे उसको झलक जाता है, उसमें क्या है? दर्पण की स्वच्छता है, उसमें ज्ञेयों का क्या है? बाहर की चीजों का क्या है उसमें?
तो वैसे ही मेरे ज्ञान की दिव्यता है, ये तो ज्ञान के कल्लोले हैं, ज्ञान की अपने 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 इसका खेल तमाशा चलता है ज्ञान का। वो अपनी कला से सब रचना कर करके भोगता है, कला से रचना कर करके उसको भोगता है। ज्ञेय त्रिकाली भगवान आत्मा तो यूं का यूं सुरक्षित, ये मैं हूँ जिसका लक्षण पकड़ में आया, ये ज्ञायक मैं हूँ, ये प्रभु मैं हूँ, ये भगवान मैं हूँ, ये आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा में हूँ। ये कला आ गई तो अब ये कला आ गई तो कला कलाबाज बन जाता है फिर तो। अपने सर्कस वगैरह में देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो रस्सी के ऊपर चलना वगैरह, साइकिल चला लेते हैं। इसी पहले पहले शुरू शुरू में तो होता है ऐसा, लेकिन बाद में कला आ गई। अपने लोगों को तो ऐसा लगता है कि अरे इतनी पतली रस्सी पे साइकिल चला रहा है, गिर जाएगा। पर वो तो कॉन्फिडेंट रहता है उनको कि कैसे गिर जाएगा, कला आई हुई रहती है ना, कैसे गिर जाएगा। वैसे कलाबाज बन जाता है। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरहंत अवस्था है। इस तरह से अरहंत अवस्था आ जाती है। भगवान बनने की इच्छा सबको है, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ये स्वीकार करने से डर लगता है। मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं तृप्त तृप्त हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, कभी कभी कुछ घटेगा नहीं, कुछ बढ़ेगा नहीं, ऐसा मैं एक रूप रहने वाला अखंड गणपिंड हूँ। देखो तो सही प्रभु, ये कला है, ये इसमें इसमें डरने की बात ही नहीं है। अरे निश्चयवासी हो जाएंगे, कैसे निश्चयवासी हो जाएगा भाई, समझ के कार्य किया है ना, बिना समझे थोड़ी किया है। इतने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो समझ के कला सीखी है ना, समझ के आया है ना इधर। पर्याय का पर्याय की ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ऐसा थोड़ी है, पर्याय का ज्ञान है, सब है कि वर्तमान अवस्था में राग है, क्रोध के समय में पता है कि ये हुआ है, लेकिन उस काल में भी ये ज्ञान रूपी दर्पण, ये ज्ञेय परमात्मा ऐसा कैसा सुरक्षित रहा। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, घटना ही नहीं घटी कुछ भी, अघटित हूँ मैं तो। कितनी कितनी बढ़िया, मैं तो, मुझे तो इतनी मिठास लगती है, इतनी मिठास लगती है कि हे प्रभु, इतनी सरल कला है कि हर जीव इस तरह से कलाबाज बन सकता है, हर जीव बन सकता है। क्योंकि अपनी कला है ना, पर योग्यता अपनी अपनी है ना, किसको ग्रहण हो और किसको नहीं हो, किसको समझ में आए किसी को नहीं आए, किसको सही लगे किसी को नहीं लगे, वैसे अपनी अपनी योग्यता है। नहीं लगे उसको विद्रोह आ जाता है कि अरे खाली आत्मा आत्मा की बात करना, इनको कुछ करना तो है नहीं, खाली बातें करते हैं। अरे तू क्रिया का करता हूं ही नहीं तो करूं कैसे, सब कुछ करके तो आए अनंत भव में, क्या बाकी रहा, मनुष्य पर्याय भी मिली, जैन कुल भी मिला, मुनिपना भी लिया, सब कुछ तो करके आया है। एक आत्म ज्ञान बिना सुकलेश न पायो, आत्मा का ज्ञान कि मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान नहीं किया तो अब तो यही तो करना है। बैठे बैठे तो करना है, चल के थोड़ी करना है, चल के क्या करोगे, आत्मा का अनुभव, आत्मा में रमना जमना तो बैठे बैठे ही करना है, इसमें क्या करना है बताओ। ये तो आत्मा में नहीं रह सकते, तो ये बाहर की सब चलती है प्रक्रिया, जो चलती है, जो शुभ भाव रूप जो भी प्रक्रिया चलती है वो चलती है। जब आप अंदर नहीं रह पाते, नहीं स्थिर रहते, तो अपने को जो मार्ग बताया उन देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, जाते हैं मंदिर, जाते हैं, पूजा करो, जो करना सब करो, लेकिन जहां भी बैठो भेद ज्ञान करो, पहली बात है। करने वाला मैं नहीं हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ बस, मैं स्वयं हूँ, अपने में स्वयं हूँ, मैं तो खुद से ही पूरा हूँ, तो मुझे क्या करना है। ये कला, ये बात बता रहे हैं कि पुरुषार्थ करवाने कला सूझी जाए,
तो मार्ग ने मूंझवण टली जावे। जो विपरीत मार्ग पकड़ रखा था वो मार्ग से हटके और स्वभाव सन्मुखता का मार्ग पकड़ लेता है। जो बाहर में सारी क्रियाओं को पकड़ रखा था तो वो बंद थोड़ी हो जाएगी, वो तो चलेगी। जब तक स्वभाव में स्थिर नहीं हो जाए तब तक चलती है ना, क्या करोगे। लेकिन उसमें धर्म बुद्धि जो मान रखी थी उसकी जगह स्वभाव में अहम पना करके धर्मी भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा इसको कला सूझ जाती है। तो उसकी तो दिशा घूम गई ना, दिशा घूम गई। दिखता बाहर खड़ा है लेकिन उसे अंदर में अपना मौज कर रहा है। तो गणेश जी बाबूजी बोलते थे, बोला हमको तो बाहर में एकांत बहुत पसंद है, बाहर में नहीं मिलता था। बिजनेस भी करते थे, घर परिवार भी था, सब था, तो कभी नहीं मिलता था। तो बोला मैं तो मेरे अंदर में एकांत कर ले था। बोलते थे मैं आंखें खुली और मेरे सामने से कोई सामान उठा के ले जाए तो मुझे पता नहीं चलता था। बोलो, लोग देखते मेरी तरफ देख रहे हैं और वो अंदर अपने आत्मा में, ये कला ही तो है और क्या। ये एकांत करना इसका नाम कला है। एकांत अंदर में कर लेता है, बाहर में किसको हटाएं किसको करें। वो तो जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगा तो अपने आप बाहर से हटता जाएगा, कषाय का अभाव होता जाएगा तो अपने आप आगे मुनिपना वगैरह आने वाला है। लेकिन कला ये है स्वभाव को ग्रहण करने की ये कला है कि जो स्वभाव जो ज्ञानवान परमात्मा है इसमें से निरंतर जाननपना चल रहा है और ये जाननपना मेरा ही लक्षण है, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। इस तरह से जिसको पकड़ में आवे तो स्वभाव को पकड़ लेता है और बाहर का लक्ष्य छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आप इधर देखोगे तो इधर थोड़ी देखोगे, एक ही जगह देखोगे ना, कहाँ देखोगे। और देखने वाला तो आत्मा, और देखता उधर है तो उधर देखता है तो यहाँ वाला छूट जाता है। दिखते हुए भी नहीं देखता है, दिख रहा है तो सब, क्योंकि दिख तो रहा है, ये ज्ञान के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन दिखते हुए भी देखता नहीं है। अनुभव में आते हुए भी अनुभवता नहीं है उसको। बोलो, तो बोले पुरुषार्थ करवानी कला सूझी जावे तो मार्ग ने मुझवन टली जाए, पछी कला कमाए। बोले जिसको कला आ गई वो कमाई करता रहता है बाद में। जैसे धन को धन कमाता है ना, वैसे कला आ गई तो कला आ गई तो अब कमाई करता रहता है। अब आगे पुरुषार्थ बढ़ के और एक दिन ऐसा आएगा कि केवल ज्ञान ले लेगा। जन्म मरण से छुटकारा बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो इतनी थकान आ जानी चाहिए कि हे प्रभु अब बहुत हो गया, बहुत। कितने कितने वर्ष तक पेड़ की तरह ठूट खड़ा खड़ा रहता है। हवा बन जाता है तो बेचारा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। विचार करो कि मतलब क्या क्या वहां में अपने को भूल के कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ तो किस तरह बन बन के आया है। तिरंज की दशा देख रहे हैं अपन, देखो कैसी कैसी। तो भैया अब अब उन गतियों में नहीं जाना है। तो ये गुरुदेव से मिले यानी सब कुछ मिला। तो अब ये कला सीख ले तू, तो जो गुरुदेव से ने 45 बरस तक डंके की चोट सुनाई है, ये कला सीख लेगा, अपने को ज्ञायक परमात्मा देख ले। ज्ञान में ज्ञान की, ज्ञान से ज्ञान की, ज्ञान में ज्ञान की वानगी है, ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध है, ज्ञान में ज्ञेय प्रसिद्ध नहीं। ज्ञान स्वभाव अपने अपने ज्ञायक परमात्मा की प्रसिद्धि करता है। तो ये प्रसिद्धि है तो यहाँ का ही, लेकिन ये इधर में देख के तुम अनुभव करे कि ये मैं हूँ, तो अनुभव होता है। नहीं तो कला कला नहीं आती है तो ज्ञान का प्रयोग तो करता है लेकिन बाहर बाहर करता रहता है ज्ञान का प्रयोग। खूब सीख लूं, खूब पढ़ लूं, खूब पढ़ा दूं। अच्छी बात है, अच्छी बात तो अच्छी है, खराब नहीं है कि सीख लेगा, खुद को ये कला आ जाएगी तो 4 जने को और सिखा देगा। पर कौन सिखावे, पर द्रव्य कोई किसी को सिखा नहीं सकता भाई। जिसकी योग्यता उपादान पकता है वो अपने आप चल के आ जाता है और घर वाले बैठे रह जाते हैं। सोगानी जी बाबूजी के बच्चे बोलते हैं, बोले हमें उस समय में समझ में नहीं आया था कुछ भी, अब इतनी महिमा आती है। बोले जीव चला जाता है उसके बाद उसकी महिमा आती है।
पर जिससे उनसे जिसको लाभ मिलना था उनको मिला, जिसके निमित्त पढ़ना था उसके पढ़े। इसलिए निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त अकिंचित कर है, कार्य हमेशा उपादान से होता है। और उपादान में तो कितनी सामर्थ्य भरी हुई है कि काली भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये स्वीकार करने में क्या है, एक समय लगता है, दूसरे समय की भी जरूरत नहीं है, एक ही समय का काम है बस। आनंद स्रोत बह रहा और तुम उदासी है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बोले उसका अचरज लगता है, तू परमात्मा है, तू दुखी हो रहा है, रागी हो रहा है, ये अचरज नहीं लग रहा। भाई समुद्र इतना गहरा है, कितना गहरा होता है समुद्र में, अथाह जलराशि होती है, तो इतना गहरा इतना समुद्र में, उसके अंदर में ऊंची ऊंची तरंगे उठती है, ऊंची ऊंची। अब बताओ उस तरंगों में पानी के अलावा क्या है, तो जो लहरें उठती है उसमें पानी के अलावा क्या है, समुद्र नाम किसका है? पानी, अथाह पानी से भरा हुआ उसका नाम समुद्र है। तो उसमें से जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है लगातार, तो उसके अंदर पानी के अलावा क्या है? पानी पानी तो है, पानी पानी तो है, पानी पानी तो है। वैसे हमारी ज्ञान की तरंगे सब समय उठ रही है, उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान तो है, और क्या है? जिसको ज्ञान भी परमात्मा समझ में आ जाए उसको कला आ जाती है कि ये मैं हूँ। जैसे पानी, मैंने एक बहुत पहले दृष्टांत दिया था कि नदी नदी आती है ना, नदी अभी तो बहुत चल रहा है ना, पानी बरस रहा है, नदियां उफान पे आ गई। नदी जब निकलती है तो पूरे गांव के गांव डुबा देती है। तो अब नदी आती है तो दूर से ही आवाज, इतना सारा पानी आता है ना वेग से, तो आवाज आता है शू ऐसे करके, तो आवाज करती हुई आती है एकदम, और आती हुई सब फटाफट फट 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 फट, पेड़ डूब गए, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया। बोले क्या भर गया? कि पानी तो है सारा। नदी किसका नाम है? कि पानी का नाम। तो क्या भर गया? कि पानी भर गया। तो निरंतर जो ज्ञान की धारा निकल रही है निरंतर, उसमें क्या हुआ है कि ज्ञान हुआ, जानना हुआ, और क्या हो गया? निरंतर जो चल रहा है धारा प्रवाही, धारा प्रवाही जो अनादि अनंत एक ज्ञान ही तो ऐसा है जो धारा प्रवाही मतलब चलता है, जीव कभी जड़ नहीं होता, अचेतन नहीं होता। तो अभी निरंतर जो जानना 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 चल रहा है, वो अंदर से प्रवाह प्रवाह रूप चल रहा है ना, तो उसमें क्या है? ज्ञान स्वभावी परमात्मा में से जो निरंतर निकल रहा है। जैसे नदी में वेग से आया और पट 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 सारा सारा भर गया, बोले अरे पूरा गांव डूब गया, गांव डूब गया। कि किससे डूब गया? कि पानी आया ना, पानी है ना। नदी किसका नाम है? जल आया, जल है उसमें, है? तो वैसे ही निरंतर जो ज्ञान की धारा प्रवाही बह रही है, उसमें क्या है कि उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। उस सारे सब ज्ञान के अंदर मात्र मेरी प्रसिद्धि है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं है उसमें। जो घर है, पेड़ है, ये है, गाड़ियां हैं, वो तो अपनी जगह पड़ी थी ना। अभी पानी की धारा आई तो उसमें अंदर सब सब पानी 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 पानी। तो वैसे निरंतर जो ज्ञान में जानना 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 चल रहा है, किसकी प्रसिद्धि करता है? कि जाननहार की प्रसिद्धि करता है। क्योंकि जानना कहाँ से आया? गेयों में से तो आ नहीं रहा, बाहर से तो आ नहीं रहा, कहाँ से आ रहा है जानना? निरंतर कहाँ से आ रहा है? जाननहार में से जानना आ रहा है। तो जानना जाननहार की प्रसिद्धि करता है, मेरी प्रसिद्धि करता है। सूर्य का प्रकाश खिलता है, सूर्य के आता है ना, धूप आती है, तो उसके अंदर पूरे सब जगह विश्व में फैल जाती है धूप 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 में। उस धूप में इस पे भी बड़ी, इस पे भी बड़ी, इस पे भी बड़ी, इस पे भी बड़ी। तो उस धूप में क्या लगा बताओ? गंदगी पे बड़ी तो गंदगी आई, या मतलब सोने पे बड़ी तो सोना आ गया, क्या आ गया? ये तो धूप ही है बस, सूर्य की प्रसिद्धि है वो तो। अरे दोपहर का 1-1:30 बजे, 12:30, 1-1:30 बजे की बहुत तेज धूप रहती है, तो ये धूप तो सूर्य की प्रसिद्धि है ना। किसकी प्रसिद्धि करता है? सूर्य की प्रसिद्धि करता है। वैसे ही ये ज्ञान की जो धारा प्रवाह बहती है, ये मेरी प्रसिद्धि करता है, किसी और की प्रसिद्धि नहीं करता है। सूर्य की रोशनी में सारी सब चीज दिखती है, उनकी प्रसिद्धि नहीं करने जाता है वो।
सूर्य तो अपनी अपनी जो सूर्य की जो तेज है ना, वो सूर्य से अटैच है वो, है। तो वो तो अब सूर्य की प्रसिद्धि करता है। जिस दिन सूर्य सूर्य नहीं उगे, बादल आ जाए, उस दिन नहीं की, लेकिन वो तो उसकी प्रसिद्धि करता है ना। वैसे ही निरंतर जो ज्ञानमय परिणमन चल रहा है, जानना 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 जानना, वो मेरी प्रसिद्धि करता है कि जानना और परमात्मा सो में है। इसलिए कहा कि देखो, धन धन ने कमावे, धन रड़े तो ढगला था, तेम आत्मा में पुरुषार्थ करवानी कला આવી गई। એટલે कोई बार तो अंतर में ढगला ने ढगला थी जाए। क्या बता, कोई बार तो ऐसा पुरुषार्थ चलता है कि अंदर सहज में आनंद 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 आनंद, मतलब इतना पुरुषार्थ की निरंतर कुछ समय के लिए ऐसा चलता रहता है। और कोई कोई बार ऐसा ढगला ने ढगला थी जाए, मैंने क्यारेक सहज जेम होए तेम होए। कभी ऐसा अंतर्मुख का पुरुषार्थ गजब का चल जाता है, और कभी सहज में जो भेद ज्ञान बरतता है, धारा बरतता है, वो तो बरतती है निरंतर। एक कला आ गई ना, कला आ गई तो आप एक बार लौकिक में भी अपन कोई चीज सीख लेते हैं। नहीं आती थी, अब नहीं आती थी, एक बार सीख लिया तो अभी कभी भी घर में बना लेते हैं, कभी भी कर लेते हैं। कला आ गई, पता है अपने को कि ऐसा 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 होता है। तो मोक्ष मार्ग में कला क्यों नहीं आ सकती है? तो और इजी है, ये तो एकदम सरल है। ये तो ज्ञान लक्षण आपको दे दिया है कि ये ज्ञान है, वहां ज्ञान को बांटना मत। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान मेरा लक्षण है, जानना मेरा लक्षण है। तो ये लक्षण लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है, ये आत्मा की प्रसिद्धि करता है, यानी मेरे स्वभाव की प्रसिद्धि करता है ज्ञान। क्योंकि ये इंद्रियों में, जड़ इंद्रियों में, इस शरीर में और इसमें ये बाहर में जो पुद्गल द्रव्य पड़े हैं, इनमें तो किसी में ज्ञान नहीं है। तो जानना तो मेरे में ही हो रहा है, मेरे में हो रहा है, तो मेरा जानना उनसे, जिनमें ज्ञान नहीं है उनसे थोड़ी आएगा ज्ञान। जिनमें खुद में ज्ञान नहीं है वो हमें क्या ज्ञान कैसे देंगे? अंदर से आता है ना। अंतर्मुख हो देख जरा, तू ही देवों का देव है। देख तो सही। चेतन निज की ओर निहार, नहीं गोरा नहीं काला, चेतन निज की ओर निहार। न गोरा हूँ न काला हूँ, न छोटा हूँ न बड़ा हूँ, न मोटा हूँ न पतला हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। मैं तो ज्ञानानंद का सागर, आहा हा, भगवान 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 बन। ऐसा ऐसा ये कला आ जावे तो बोले, कभी तो ये पुरुषार्थ की कला आ जाए तो कभी तो ढगला न ढगला पुरुषार्थ हो जाए, ऐसा आनंद आनंद आनंद। और कभी जैसा है वैसा, जैसा भेद ज्ञान होके जो निरंतर प्रतीति रूप धारा चल रही है वो चल ही रही है। और कभी शुद्धोपयोग होके ढगला न ढगला पुरुषार्थ हो जाए। लेकिन ये पुरुषार्थ क्या है कि ये ज्ञान का कमाल है। इस समय सब समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब मैं ही में, मैं ही में, मैं ही में, मैं ही में दिखे, तो पुरुषार्थ चलता रहता है। और मान लो कहीं उपयोगात्मक बाहर जुड़े, तो भी जहाँ कोई भी ध्येय या कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो आपको अगर दिख रहा है, दिख रहा है तो ज्ञान में ज्ञान रूप होके दिख रहा है। तो ये तो सहज है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ। बस मैं ही में हूँ, बस और कोई नहीं, बस मैं ही में हूँ, मैं ही में हूँ। ये गुरुदेव श्री का प्रताप है ये, और बहन श्री ने इतना खुलासा किया है इसको। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कार्य परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।